Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, Windows Explorer of class 5th. In this chapter we will cover the topic that is Windows Explorer, left pan or tree pan, right pan or content pan, using Windows Explorer to manage files, some important keyboard shortcut keys. So these are some topics that we cover in our lecture. So what is Windows Explorer? Windows Explorer is a very handy tool for managing your files and folders in the computer. It can carry out many functions. विंडो एक्सप्लोरर क्या है, बहुत ही हैंडी टूल है. हैंडी टूल मतलब कि हम वी कैन मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द कंप्यूटर यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर वेरी इजीली. हैंडी टूल मतलब कि हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं. एक जो यूज़र है वो इसको इजीली यूज़ कर सकता है हमारी फाइल्स और फोल्डर्स जो होते हैं कंप्यूटर में उसको मैनेज करने के लिए. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में जो हम कर सकते हैं. ये कोई भी फाइल ओपन, कोई भी प्रोग्राम हमें ओपन करना है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं. इसमें कुछ भी हम इट हेल्प्स टू क्रिएट कॉपी, मूव, डिलीट फाइल्स, फोल्डर्स. ये किस लिए, किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए, डिलीट फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करना है उसके लिए यूज़ ये चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं. सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर को? क्लिक स्टार्ट. हमें जो स्टार्ट बटन पे हमारे टास्क बार में होता है स्टार्ट बटन ग्रीन कलर का, वहाँ जाना है. उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज़, दैन विंडोज़ एक्सप्लोरर. हम जैसे ही पहले हमें कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. दैन उसके बाद एक मेन्यू आएगा, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में नीचे आता है. ऑल प्रोग्राम पे जैसे क्लिक करोगे एक सब मेन्यू आएगा, वहाँ पे एसेसरीज़ के बाद आपको वापस एक मेन्यू को ओपन होगा. वहाँ पे जाके हमें विंडोज़ एक्सप्लोरर को क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा दिस टाइप का. ओके. विंडोज़ एक्सप्लोरर दो पार्ट में डिवाइडेड है. दो पार्ट. तो यहाँ पे हम उसको पार्ट नहीं बोलते हैं, यहाँ हम उसको बोलते हैं पैन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैन. लेफ्ट हैंड साइड पे जो है विच इज़ जहाँ पे फोल्डर लिस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है, ये आपका कहलाता है. यहाँ पे आपको फोल्डर्स और आपकी जो ड्राइव्स हैं ये सारी शो हो रही है, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? आपका लेफ़्ट पैन कहलाता है, जिसे हम ट्री पैन भी बोलते हैं. ओके. और द राइट हैंड साइड पे जहाँ पे आपके फ़ोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, आपकी फ़ाइल्स दिख रही है, आपके सब फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, वो क्या कहलाता है? आपका सेलेक्टेड. मतलब जो आपने ट्री पैन में जो जिस फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर रखा है उसकी जो चीज़ें होंगी उसमें उस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं आपकी, क्या सब फोल्डर्स हैं, वो सब आपको कहाँ शो होंगे? आपके राइट हैंड साइड पे जो आपको स्क्रीन दिख रही है वहाँ पे शो होंगे. तो ये राइट हैंड साइड पे जो स्क्रीन है इसको हम कहते हैं क्या? कंटेंट पैन और राइट पैन. सो आपका विंडो एक्सप्लोरर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ लेफ़्ट पैन और ट्री पैन और राइट पैन और कंटेंट पैन. सो लेफ़्ट पैन और ट्री पैन. There is a small plus sign next to some of the icons in the folder list. आपने लेफ़्ट पैन में क्या होगा, आपके जितने भी फोल्डर्स होंगे, इफ़ उन फोल्डर्स में और भी सब फोल्डर्स हैं तो उसके आगे एक प्लस साइन शो होगा. जैसे आप वो प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इस फोल्डर के अंदर और भी बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं या फिर फाइल्स हैं. जैसे ही आप उस प्लस साइन को क्लिक करोगे तो आपके नीचे एक और लिस्ट खुल जाएगी फोल्डर्स की, और वहाँ प्लस साइन चेंज होके क्या होगा? माइनस साइन इंडिकेट हो जाएगा. जैसे ही आप माइनस साइन को क्लिक करोगे तो क्या होगा? आपका सब जो फोल्डर्स थे वो वापस से हाइड हो जाएंगे और ओनली एक चीज़ जो फोल्डर था सिर्फ आपको वही दिखेगा और प्लस साइन आपका वापस शो हो जाएगा. ठीक है. इन एडिशन टू ऑल दो सिस्टम एंड प्रोग्राम फाइल्स, कुछ पर्सनल फोल्डर्स होते हैं. दीज आर 3 फोल्डर्स सेट असाइड फॉर योर पर्सनल यूज़. आपके जो सिस्टम और प्रोग्राम फोल्डर्स के अलावा भी जो 3 सबसे पर्सनल यूज़ के लिए आपको जो फोल्डर्स यूज़ होते हैं वो वहाँ पे शो होते हैं. दैट इज़ माई म्यूज़िक, माई पिक्चर एंड माई डॉक्यूमेंट्स. माई म्यूज़िक में आपका कंप्यूटर के अंदर जितने भी म्यूज़िक है, आपका म्यूज़िक स्टोर जो है वो यहाँ पे आपको शो होगा. माई पिक्चर्स में जितने भी आपने कैमरा, स्कैनर या फिर इंटरनेट से जो डाउनलोड की हुई जो आपकी पिक्चर्स है वो स्टोर होकर यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर में शो होंगी. माई डॉक्यूमेंट्स में आपने जितने भी आपके सेव डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर, आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है या स्प्रेडशीट्स वगैरह जो बनाई है, मतलब कि एक्सेल शीट्स वगैरह जो बनाई है, वो आपको यहाँ पे शो होंगी माई डॉक्यूमेंट्स में. इन विंडोज़ एक्सपी माई डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो डायरेक्टली
विंडोज़ एक्सपी में हमारा जो विंडो एक्सपी है वहाँ पे डायरेक्टली भी माई डॉक्यूमेंट शो होता है। जैसे आप स्टार्ट मेन्यू में जाओगे तो वहाँ पे माई डॉक्यूमेंट होता है। इनफैक्ट माई डॉक्यूमेंट आपको आपके डेस्कटॉप पे भी शो होता है। माई डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज आवर फाइल्स। माई डॉक्यूमेंट्स आपकी जो फाइल्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर मैनर में हमें उसको हमें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए यूज़ होता है, उसके लिए हेल्प करता है ये, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी मे क्रिएट अ फोल्डर स्ट्रक्चर दैट फिट्स हाउ वी यूज़ आवर कंप्यूटर। फॉर एग्ज़ाम्पल वी माइट हैव फोल्डर्स विद इन माई डॉक्यूमेंट्स फॉर, मतलब कि आप अपने जो फाइल्स हैं, डिफरेंट फाइल्स हैं, जैसे कि आपका कोई स्कूल वर्क है उसकी फ़ाइल्स अलग हैं, आप कुछ वर्क करते हैं उनकी फ़ाइल्स अलग हैं, आपने कुछ और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, आपका फाइनेंस का कुछ काम है, अपने बजट्स वगैरह जो हैं, बिल्स वगैरह हैं जो उनकी एक फ़ाइल है, तो आप क्या करोगे, इनको डिफरेंट जिस अकॉर्डिंग वो फ़ाइल है आप उसको उसकी, जैसे कि फ़ाइनेंस की फ़ाइल, जैसे कि बजट की फ़ाइल है तो आपने उसके लिए एक फ़ोल्डर बना दिया फाइनेंस का, तो आप इसको बार बार अलग अलग जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है माई डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ फाइनेंस में जाना है, वहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स मिल जाएगी। उसी अकॉर्डिंग उसी के वे में स्कूल एक फ़ोल्डर बना दिया जिसमें हमने स्कूल के क्लास नोट्स, रिपोर्ट्स वगैरह या आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है स्कूल की वो हमने उसमें प्लेस कर दी। वर्क, आपके जैसे वर्क रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसको उस फोल्डर में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें ईज़िली, आपको जो फाइल्स वगैरह हैं वो ईज़िली मिल जाएगी, उसके लिए आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये होता है माई डॉक्यूमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द राइट पेन और द कंटेंट पेन। हमने लेफ़्ट पेन के बारे में पढ़ा, नाउ वी कैन स्टडी हम राइट पेन और कंटेंट पेन क्या होता है। राइट पेन, द फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द कंटेंट पेन ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर कैन बी व्यूड इन 5 वेज। फाइल्स जो और फोल्डर्स जो होती हैं, हम क्या करते हैं, लेफ़्ट पेन में जिस फोल्डर को क्लिक करते हैं वही हमें राइट पेन में दिखती है। उनको हम जो राइट पेन में जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं हम उनको 5 तरीके से देख सकते हैं। कैसे? टू चेंज द व्यू इन द कंटेंट पेन क्लिक व्यू बटन। वहाँ पे आपको एक ऊपर टूल बार में व्यू बटन दिखेगा। व्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे एक मेन्यू अपीयर होगा। वहाँ आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, थंबनेल्स, टाइल्स, आइकन, लिस्ट एंड डिटेल्स। इन 5 ऑप्शन में से जो आपकी विल हो, जो आपका विश हो, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कीजिए, तो आपका जो राइट पेन में जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होगी वो उसके अकॉर्डिंग शो होगी। और क्लिक द व्यू मेन्यू। और इसके अलावा टूल बार में तो व्यू है ही सही यहाँ पे एक ऑप्शन, उसके अलावा अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी तो आप व्यू ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। मेन्यू बार में होता है व्यू, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे भी एक ऑप्शन, वहाँ पे भी ये 4 ऑप्शन आपको, 5 ऑप्शन आपको शो होंगे। थंबनेल्स, फर्स्ट होता है आपका थंबनेल्स। इसमें क्या होता है, आपका फाइल या फोल्डर्स बहुत ही बड़े आइकन में आपको शो होता है, बहुत ही बड़ी पिक्चर में, इस तरीके से। टाइल्स में क्या होता है, टाइल्स लार्ज आइकन्स डिस्प्ले लार्ज आइकन विद इंफॉर्मेशन लाइक फाइल नेम, फाइल टाइप एंड साइज। टाइल्स, अगर इफ़ यू चूज़ द टाइल्स ऑप्शन, तो इसमें क्या होता है, आपका जो फाइल नेम होगा, आपका जो आइकन होगा थोड़ा सा थंबनेल से छोटा दिखेगा, बट उसके साथ साथ क्या होगी, इसमें फ़ाइल नेम, उसका फ़ाइल का टाइप क्या है, उसकी फ़ाइल की साइज़ क्या होगी, ये सब भी वहाँ पे शो होगा। आइकन्स में सिर्फ नॉर्मली आइकन दिखेगा आपको, टाइल से भी थोड़ा सा छोटा, मतलब थंबनेल से थोड़ा सा छोटा, और सिर्फ उसमें क्या होगा, आइकन, वो उस फाइल का जो नेम होगा सिर्फ वही आपको शो होगा। लिस्ट में क्या होगा, बहुत ही स्मॉल आइकन दिखेगा आपको एक लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है, जैसे 1 by 1, 1 2 3 4, ओके। डिटेल्स में क्या होगा, आपको लिस्ट की फॉर्म में दिखेगी जो भी आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स होगी, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी डिटेल होगी कि उसका क्या नाम है, उसकी डेट ऑफ मॉडिफाइड वो कब हुआ था, मतलब कि वो कब बना था, कब उसको लास्ट किसी ने एक्सेस किया है, किसी को चलाया है, उसकी साइज़ क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसका नेम क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें शो होगी जब आप डिटेल ऑप्शन को क्लिक करोगे। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ व्यूज़। आप अपने फाइल्स या फोल्डर्स को राइट पैन में इन 5 तरीके से आप उनको देख सकते हैं, वो आपके विषय आपको क्या सेलेक्ट करना है और क्या नहीं। Now the next topic is using Windows Explorer to manage files. Windows Explorer can be used to manage the file in the computer. विंडोज़ एक्सप्लोरर हमको क्यों यूज़ करते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स को हमारे मैनेज करने में कंप्यूटर पर। हम क्या क्या कर सकते हैं, यू कॉपी अ फाइल, यू कैन मूव योर फाइल, यू कैन डिलीट, और हम नई फाइल को भी बना सकते हैं। तो ये सारी जो 4-5 चीज़ें हैं हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर की हेल्प से। फर्स्ट वन,
कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, सेलेक्ट हमें सब किसी फाइल को हमें कॉपी करना है, मतलब कि जहाँ वो उसकी डेस्टिनेशन मतलब जहाँ वो प्लेस पे है उसके अलावा भी हमें उसे कहीं और फोल्डर में भी चाहिए, ये होता है कॉपी करना। मतलब कि वो आपकी ओरिजिनल प्लेस पे तो है ही सही ये फ़ाइल, लेकिन हमें ओरिजिनल प्लेस पे तो है ही ये फ़ाइल, लेकिन इसके अलावा भी हमें किसी और जगह भी इस फाइल को चाहिए, तो यही क्या कहलाता है, कॉपी करना। मूव करना इसका अपोजिट होता है। मूव करने में क्या होता है, ओरिजिनल प्लेस से वो जो फाइल होती है वो हट जाती है और वो सिर्फ आपको आपकी जो डेस्टिनेशन प्लेस है, न्यू प्लेसेस से वहीं शो होगी। मतलब ओरिजिनल प्लेस से वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, आपका मूव करना। कॉपी करने के लिए सबसे पहले बस उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद एडिट मेन्यू में आपका जो मेन्यू बार होता है उसमें एडिट ऑप्शन होता है, उस पर जाइए। वहाँ पे कॉपी ऑप्शन होता है, कॉपी उस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। नाउ इन द ट्री पैन में हमें जहाँ पे उस फोल्डर को लेके जाना है तो वहाँ पे उस डेस्टिनेशन फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, वापस आप एडिट मेन्यू में जाइए, वहाँ पेस्ट ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, वो जो कॉपी आपकी जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगी ओरिजिनल लोकेशन पे भी, और जो डेस्टिनेशन प्लेस है वहाँ पर भी रहेगी वो। मूव करने के लिए मैंने मूव करने का बताया है आपको कि वो ओरिजिनल प्लेस से डिलीट होके कहाँ चली जाती है, कट, मतलब इसको हम कट भी कहते हैं, वहाँ चली जाती है, न्यू प्लेस पे चली जाती है। इसके लिए वही करना है आपको, सेम है, बस आपको कॉपी की जगह कट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेम स्टेप्स हैं जो कॉपी में होती हैं, सिर्फ आपको कॉपी ना सेलेक्ट करके यहाँ पे कट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। इफ़ यू वांट टू डिलीट योर फाइल और फोल्डर, हमें डिलीट करना है तो क्या करना है, जस्ट उस फाइल या फोल्डर को कंटेंट पैन में आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, उस पर ऑप्शन आएगा, वहाँ पे मेन्यू अपीयर होगा, उसमें ऑप्शन आएगा डिलीट ऑप्शन। जैसे ही सेलेक्ट करोगे कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा कि आपको एक फ़ाइल डिलीट करनी है या नहीं, रिसाइकल बिन में मूव करनी है या नहीं, तो उसको यस कर दीजिए या नो कर दीजिए, जो भी आपके वालों। हमें डिलीट करना है तो हम यस कर देंगे, उससे क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी फ़ाइल। नाउ हमें लग रहा है कि हमने गलत कर दिया, हमने गलत फ़ाइल को डिलीट कर दिया, हमें वो वापस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, वो वापस हमें मिल जाएगी। बिकॉज डिलीट करने के बाद फाइल्स और फोल्डर कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बीन में। रिसाइकल बीन पे हम जाके उसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसाइकल बीन से भी आपने डिलीट कर दिया उसे, तो क्या हो जाएगी, वो परमानेंटली आपकी कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। रीस्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिसाइकल बीन में जाइए, आपका जो भी फाइल या फोल्डर था जो आपको वहाँ पे मिलेगा, आपने डिलीट कर दिया था, उस पर क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने पे ऊपर ही ऊपर ऑप्शन आता है रीस्टोर का। जैसे ही आप रीस्टोर को क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल या फोल्डर जो भी था वो वापस से उसकी ओरिजिनल जो लोकेशन थी वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सर्चिंग फॉर फाइल्स। इफ़ हमें दिक्कत आ रही है, हमें कोई फ़ाइल हम रख के भूल गए कि हमें वो कहाँ पर है, हमें नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन आता है, एक चीज़ होती है सर्च ऑप्शन, वहाँ पे जाके बस आपको आपकी फ़ाइल का नेम डालिए। फ़ाइल का नेम डालोगे तो उससे अगर वो फ़ाइल आपके कंप्यूटर में होगी तो वो आपको ईजिली मिल जाएगी। इफ़ यू डोंट रिमेंबर इन विच फोल्डर यू हैव सेव्ड अ फाइल, यू कैन सर्च फॉर इट। उसके लिए क्या करना होगा, आप भूल गए कि आपने कहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव करी है, तो आप उसके लिए सर्च करना है। सर्च करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, टास्क बार में लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन कलर का बटन होता है, वहाँ पे जाके वहाँ सर्च का ऑप्शन आता है। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे वहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। इन द लेफ्ट पैन क्लिक द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू सर्च फॉर और क्लिक ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। वहाँ पे एक लेफ्ट पैन खुलेगा, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है व्हाट यू वांट टू सर्च, मतलब आपको क्या सर्च करना है, और क्लिक ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। आप या वहाँ पे जाके आपको क्या क्लिक करना है, ये इस तरीके से ओपन होगा, इसमें क्लिक ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फाइल यू चूज़ टू सर्च फॉर, स्पेसिफाई योर क्राइटेरिया, मतलब कि आपका क्या, आपकी फ़ाइल किस टाइप की थी, क्या था, क्या क्राइटेरिया था उसका। या तो आप वहाँ पे इफ़ यू नो द, आपका फ़ाइल का नेम पता है आपको तो वो डालिए। टाइप करके सर्च ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इफ़ वो आपकी फ़ाइल आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है तो वो आपके सामने आपको शो हो जाएगी। तो इस तरीके से इफ़ आपने कोई फ़ाइल आपकी सेव करके आप भूल गए हैं तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। विंडो एक्सपी सर्चेज योर कंप्यूटर विच में टेक सर्वर मिनट्स। विंडो एक्सपी दैन डिस्प्ले, विंडो एक्सपी है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सर्च करने के लिए, लेकिन वो
आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा, जो भी आपकी विच यू कैन ब्राउज जस्ट लाइक फाइल्स इन अ फोल्डर। ठीक है, वंस यू हैव डन सर्चिंग क्लिक यस फिनिश सर्चिंग। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, चैप्टर यहाँ पे आपका फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें लास्ट एक टॉपिक दे रखा है सम इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़। ये शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको एक PDF फॉर्म में पहले दे चुकी हूँ, इनको रीड करिए, इनको अच्छे से पढ़ना, चैप्टर को अच्छे से रीड करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। PDF मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF की फॉर्म में आपको दे दूँगी। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।